बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का यूनिट 3 विच इज़ लॉज ऑफ इंटीजर्स, इसका जो आज का हमारा एसओलो है स्टूडेंट्स लेक्चर का, दैट इज़ वेरीफाई कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। बेसिकली स्टूडेंट्स जो चैप्टर का नेम है दैट इज़ लॉज ऑफ इंटीजर्स। तो जब लॉज ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़ा, तो वहीं पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीजर्स की, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉज क्या हैं। आज का स्टूडेंट्स हमारा ये एसओलो है, देखते हैं वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स के अंदर। जो एसओलो में जिस बात हम कर रहे हैं बात कि आज हमने कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है या लॉज पढ़ने हैं, तो इसमें अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन बहुत हमने पढ़नी है। इसी तरह अगर एसोसिएटिव लॉज की बात करें तो इसको भी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है इंटीजर्स के अंदर, एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी। तो स्टूडेंट्स आगे जाके हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फर्स्ट हम किससे के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कॉम्यूटेटिव स्टूडेंट्स सिंपली कि अगर हम टू इंटीजर्स लेते हैं, यानी एक इंटीजर्स मेरा 5 है, दूसरा 6 है, तो उन दोनों को मैं 5 को 6 में ऐड करूं या 6 को 5 में ऐड करूं तो दोनों का आंसर सेम आता है, यानी उनका पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक इंटीजर्स आप पहले रखते हैं और जो सेकंड है उसे फर्स्ट रख लें, तो इस तरह आपके आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं एक कोई इंटीजर्स है मेरे पास x एंड y, मैं x को y में ऐड करूं तो आंसर विल बी इक्वल टू y प्लस x, यानी इनके पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पहले x है देन y है और यहाँ आपका y है देन x है, तो दोनों का आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक नंबर जो है वो इंटीजर्स 2 है और सेकंड आपका क्या है 5 है, 2 को 5 में ऐड करें या पोजीशन चेंज कर लें, 5 को 2 में ऐड करें, तो इन द बोथ केस आंसर इज 7 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑन द सेम लाइन जस्ट साइन का फर्क आ जाएगा जब हम ये बात करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स जस्ट जहां पे हमारा एडिशन है वहां हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो सो सिंपली अगर मैं टू इंटीजर्स हैं x और y, x को मल्टीप्लाई करूं y के साथ या y को करूं मल्टीप्लाई विद x, इन बोथ केस आंसर आपका सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में 2 मल्टीप्लाई विद 5 और 5 मल्टीप्लाई विद 2, तो इन द बोथ केस when we have to multiply 2 with 5 we get 10 is equal to 10। तो दोनों केसेस के अंदर हमारा आंसर क्या रहा, सेम। स्टूडेंट ये जो लॉ है, ये जो प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, ये हमारा क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ को देखेंगे। कॉम्यूटेटिव के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम कोई दो नंबर लेते हैं, टू इंटीजर्स लिए, उनको ऐड किया, पोजीशन चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम 3 इंटीजर्स लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, 2 को पहले और देन थर्ड, और चेंज करके देखेंगे या मल्टीप्लाई करके, हमारा होल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे, 3 नंबर कोई ले लिए x, y एंड z। पहले मैं x को y में ऐड करूं, आपको पता है बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग आप पहले स्मॉल ब्रैकेट को क्या करते हैं, सॉल्व। तो अगर हम x को y में ऐड करें या राइट साइड पे मैं पहले y को z में ऐड करूं देन आंसर x में मैं जो भी आंसर आएगा x में ऐड करूं, तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम। जैसे कि एग्जांपल के अंदर मैंने एक नंबर 2 है, 5 है, इनको पहले ऐड करना लेफ्ट साइड पे,
बट राइट साइड पे पहले 2 को 3 में यानी एंड 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो जब मैं 2 को 5 में ऐड करूँ तो आंसर इज 7, 7 को 3 में ऐड किया तो आंसर इज 10। राइट साइड की बात करें तो जब 2 को 3 में ऐड किया तो 5 और पहले 5 है, 5 + 5 आपका 10 आ गया। तो बोथ केसेस के अंदर हमारा आंसर क्या आया, सेम, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑन द सेम लाइन एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वही 3 नंबर्स x, y एंड z, पहले x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा z के साथ, और यहाँ z मल्टीप्लाई विद y एंड देन x, दोनों साइड का आंसर स्टूडेंट्स क्या रहेगा, सेम। जैसे कि मल्टीप्लाई 5 2 = 10 और 10 3 = 30। राइट साइड पे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 6। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 6, आंसर इज 30। तो दोनों साइड लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आया, इक्वल। स्टूडेंट ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई करना, इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं, मैं x को मल्टीप्लाई करना है यानी y और z ऐड हो रहे हैं, तो मैं इस x को दोनों के साथ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी x मल्टीप्लाई विद y और प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, देन x मल्टीप्लाई विद z। तो स्टूडेंट्स x मल्टीप्लाई विद y प्लस x मल्टीप्लाई विद z, एग्जाम्पल ले ली, अगर हमारा नंबर 2 3 एंड 5 है तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 5 के साथ, तो ये आपके राइट साइड आ गई। अगर लेफ्ट पहले ऐड करें, 5 को 3 में ऐड करें तो आंसर इज 8, 8 मल्टीप्लाई विद 2 तो 16। अगर राइट साइड की बात करें तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 2 मल्टीप्लाई विद 5, आंसर इज 10। व्हेन वी हैव टू ऐड 10 विद 6, आंसर इज 16। तो इन दिस केस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हो गया, वेरीफाई। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ नेगेटिव साइन होता तो सिंपली यहाँ स्टूडेंट नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, और देन आप सिंप्लीफाई करते तो ये हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन हो जाता, और ये भी आपका होल्ड करेगा ऑन द सेम लाइन जैसे एडिशन के लिए। अगर स्टूडेंट्स रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट, सेकंड वन इज द लेसन प्लान, एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक, एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।